लोकसभा चुनाव 2024 और दूसरे चरण का मतदान कल होने जा रहा है। आज पोलिंग पार्टियों की रवानगी हो रही है। प्रदेश की 13 सीटों सहित देश की 88 लोकसभा क्षेत्रों में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो लोकसभा क्षेत्रों में 26 अप्रैल को वोटिंग, यानी कि कल देश की 88 लोकसभा क्षेत्रों में। बाकी राजस्थान की बची हुई 13 सीटों सहित लोकसभा क्षेत्रों में कल मतदान होगा। बेहद खास दिन है, अहम दिन है। हालांकि आने वाले समय में और भी चरण बाकी बचे हैं, लेकिन 4 जून भी इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि एक साथ रिजल्ट आने वाला है। और लोकसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, आप इस बात का अंदाजा लगाइए। चाहे सत्ताधारी पार्टी की बात करें जो केंद्र सरकार में बैठी है, प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को बनाना है, ये बीजेपी की कोशिश, पूरी एनडीए सरकार इसमें जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो एक साथ महागठबंधन तैयार करके बैठा, उनकी कोशिश रहेगी कि इस बार विपक्ष जो है वो एक साथ आ गया और उनके सबसे ज्यादा सांसद हैं। देखिए, हमारे यहाँ पूरे बाड़मेर जिले में, बाड़मेर बालोतरा में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें कुल मिलाकर 2254 बूथ हैं। तो उसके लिए पोलिंग पार्टियाँ यहाँ पर आ गई हैं और पुलिस पर्सनल भी आ गए हैं। और आप देख लीजिए किस तरह का उत्सव का माहौल है। सब लोग अपना अनुशासन के साथ, जो उनको ट्रेनिंग दी गई है उसके हिसाब से वो आज ईवीएम लेकर के रवाना होंगे अपने बूथों की ओर। और आज 3rd ट्रेनिंग है, इससे पहले 2 ट्रेनिंग हो चुकी है, पर आज उनको फाइनल ब्रीफिंग करके हम लोग यहाँ से प्रॉपर ईवीएम देके ईसीए की गाइडलाइन के हिसाब से रवाना करेंगे। कितने बूथ हैं और किस तरीके से चुनाव आयोग ने कुछ नई व्यवस्था कर रखी है क्या? नहीं, इसमें यही है डायरेक्शन की 2254 बूथ है, बड़ी संख्या है, तो उनको अच्छे से बहुत फैसिलिटेट करके, और पोलिंग पार्टीज़ के जैसे कैंटीन की सुविधा भी है और उनके पीने के पानी की व्यवस्था है। टेंट आप देखिए किस प्रकार से लगाया गया है। उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट, हर पोलिंग पार्टी में 4 लोग होते हैं, पीआरओ, पीओ1, पीओ2, पीओ3, एक पुलिस पर्सनल, 5 की एक टीम बनती है। तो वो अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ करके ईवीएम लेके उनकी ब्रीफिंग होती है। उसके बाद वो विधिवत अपने व्हीकल में रवाना होते हैं। व्हीकल आपने देखा सारे लगे हुए हैं। जी, तो जैसे हमारे जो पोलिंग पार्टीज़ हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ दिव्यांग है, तो एक इस तरह से 7 बूथ दिव्यांगों वाले हैं, वो पोलिंग पार्टी पे आई हुई है। और इसी तरह से हर विधानसभा क्षेत्र में 8 बूथ महिलाओं के हैं, 8 बूथ युवाओं के हैं, वो लोग भी यहाँ पे पोलिंग पार्टी के रूप में आए हुए हैं। तो डिटेल में और समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में कुछ हॉट सीट्स अभी भी हैं दूसरे चरण में 13 सीटों पर, लेकिन कुछ ऐसी अहम सीटें, अहम चेहरे जिस पर विश्लेषण, चर्चा जरूरी है। लेकिन पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है, इसीलिए आपको विस्तार से जानकारी देंगे हमारे सहयोगी। जोधपुर से शिव प्रकाश जुड़ गए हैं और शुभम हमारे साथ अजमेर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले जोधपुर का रुख करते हैं, यह भी हॉट सीट बनी हुई है। शिव प्रकाश, जरा विस्तार से बताइएगा पोलिंग पार्टियों की रवानगी को लेकर। काउंटर नंबर 2 पर लिफाफे आपको जमा कराने हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा कि अगर जिसमें चपड़ी से सी बात की जाए तो जोधपुर में अगर लोकसभा क्षेत्र में बात, कुल 8 विधानसभा क्षेत्र वो आते हैं। हालांकि जो यहाँ निर्वाचन विभाग का काम है उसमें जिला स्तर पर जो है वो यहाँ मतदान दल की रवानगी का कार्यक्रम तय किया गया है। पहले चरण की जो है उसमें 5 विधानसभा क्षेत्र के जो मतदान कर्मी थे उनको रवानगी दे दी गई है। और अब दूसरे चरण के जो 5 विधानसभा है उनके लिए यहाँ मतदान कार्मिकों के आने का सिलसिला है वो जारी शुरू हो चुका है। अब यहाँ 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक उनको अंतिम प्रशिक्षण, जो तृतीय प्रशिक्षण है वो यहाँ दिया जाएगा और उसके बाद वो यहाँ से अपने अपने बूथ के लिए रवाना होंगे। तो सारी जो औपचारिकता है वो यहाँ पूरी की जा रही है। और इस बार जिला प्रशासन की ओर से एक बेहतर व्यवस्थाएं की गई है कि जो मतदान कर्मी आता है उनके बाहर एक साइन बोर्ड है, उन्हें किस स्थान पर आकर के बैठना है, पीओ को कहाँ बैठना है, पुलिस कर्मी को कहाँ बैठना है, मतदान दल को कहाँ बैठना है, उसकी सारी एक बैठक व्यवस्था तय की गई है। साथ ही जब यह दल यहाँ से रवाना होगा तो एक सुझाव का जो है वो काउंटर बनाया गया है कि उन्हें यहाँ आने के बाद क्या कोई कमी लगी या इसमें किस तरह से सुधार किया जा सकता है। एक इस तरह का प्रबंध किया गया है ताकि अगर कुछ अव्यवस्था रहती तो उसको आगामी दिनों में ठीक की जा सके। तो कुल मिला के यहाँ पहला दल है 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए वो रवाना हो चुके हैं और दूसरा जो दल है वो अब यहाँ कुछ देर बाद लगभग 12 बजे के आसपास इनकी रवानगी का सिलसिला है वो शुरू होगा। जी चलिए ठीक है, आपका आगे भी रुख करेंगे। और उदयपुर से रवि शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार वहां के हाल भी जान लेते हैं कि अजमेर में किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। शुभम, जरा बताइएगा, पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं?
जी बिल्कुल, देखिए जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अब रवाना होने की तैयारियों में हैं और रवाना होने के साथ ही जो पहले उनकी व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं को जांचने के लिए और जो सामग्री है उनको जांचने के यहाँ पर निर्देश दिए थे। और अब जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और पोलिंग पार्टियों के साथ एक पुलिस का जवान जो है वो दलों के साथ रवाना किया जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पोलिंग पार्टियों की व्यवस्था थी वो बैठक इस तरीके से लगाई गई थी कि जो पोलिंग पार्टियाँ हैं वो अपने सामान को चेक करें और जो वीवी पैड है, चाहे वो ईवीएम की मशीन हो, तमाम चीज़ें हो, वो किस तरीके से चेक करनी है उनको पहले बताया गया था। पहले सुबह प्रशिक्षण दिया गया था, प्रशिक्षण देने के बाद सामग्री का वितरण किया गया। सामग्री के वितरण के बाद जो सामान है उसकी चेक करवाया गया और चेक कराने के बाद अब इंतजार किया जा रहा है पुलिस जाब्ते का। कुछ विधानसभा क्षेत्रों की पुलिस जाब्ता आ चुका है। पुलिस जाब्ता आने के बाद अब मतदान दल जो हैं वो रवाना किए जाएंगे। लेकिन लगातार जो चेकलिस्ट है उस चेकलिस्ट से आप देख सकते हैं, जो चेकलिस्ट है उस चेकलिस्ट से जो है ना सामान की चेकिंग की जा रही है कि किस तरह सामान उनको चाहिए, क्या सामान होना चाहिए और अगर कोई कमी पेशी है तो वो एक काउंटर बना रखा है, वहाँ पर जाकर के वो कंट्रोल पर जाकर के उस सामान की कमी जो है वो बता सकते हैं। ईवीएम, वीवीपैट और तमाम जो मशीनें हैं वो यहाँ पर चेक की जा रही हैं और जो जाब्ता है अब वो आना बाकी है। उसके आने के बाद ही तुरंत ही पहला जो प्रशिक्षण का जो चरण है वो पूरा होने के बाद अब मतदान दलों की रवानगी हो जाएगी। अजमेर लोकसभा की 7 विधानसभा और 1 विधानसभा राजसमंद की टोटल 8 विधानसभाओं की पोलिंग पार्टी यहाँ से रवाना की जा रही है, क्योंकि दूदू जो अजमेर लोकसभा क्षेत्र में लगती है उसकी पोलिंग पार्टी जो है वो जयपुर से रवाना होगी और जो ब्यावर जो है जो राजसमंद लोकसभा में लगती है वो अजमेर से की जा रही है। तो तमाम इंतजाम यहाँ पर प्रशासन और निर्वाचन विभाग के द्वारा किए गए थे। निर्वाचन विभाग के इंतजामों के बाद अब एक एक करके पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। जो साधन है वो साधन भी अलॉट किए जा रहे हैं और अलॉटमेंट के बाद तुरंत ही पार्टियों को अपने अपने मतदान केंद्रों पर रवाना किया जा रहा है। बताया यही जा रहा है कि जो पहले मतदान दल हैं, जो दूर के मतदान दल हैं जैसे सावर के हुए, किशनगढ़ के हुए, पुष्कर के हुए, ये मतदान दलों को पहले रवाना किया जा रहा है ताकि वो समय से अपने मतदान केंद्रों पर पहुँच सके और तमाम व्यवस्थाएँ जो हैं वो की जा सकें। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी जो हैं डॉक्टर भारती दीक्षित वो भी खुद यहाँ पर मौजूद हैं। अजमेर एसपी देवेंद्र बिश्नोई, एएसपी दुर्ग सिंह सहित तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और हर तरीके से जल्द मतदान केंद्रों पर दल पहुंचे और उधर अपनी व्यवस्थाएं देख सकें। ये व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। प्रशिक्षण दिया जा रहा था, प्रशिक्षण देने के साथ ही सामग्री का वितरण हुआ, सामग्री चेक हुई। सामग्री चेक होने के बाद अब जो दल हैं उनकी रवानगी यहाँ से की जा रही है। वहाँ पर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उससे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, आप जरा बताइएगा किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं, क्योंकि फर्स्ट फेज कंप्लीट है और अगर कोई कमी पेशी रह गई होगी तो उससे बहुत कुछ कहते हैं ना कि सीखने को मिलता है कि एक पहला चरण पूरा हो गया, दूसरे चरण में उन खामियों को पूरा कर लिया गया। क्या ऐसा कुछ उदयपुर में नजर आ रहा है? बिल्कुल पूनम, आपने ठीक कहा कि पहले चरण में जो कमियां रही हैं और सबसे बड़ी बात ये कि पहले चरण में जो मतदान का प्रतिशत था वो कुछ कम रहा और यही वजह है कि जो दूसरे चरण में जो भी जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी भरसक कोशिश यही है कि दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग हो, जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का अच्छे से प्रयोग करें। और पिछली बार जब उदयपुर में करीब 70% के आसपास वोटिंग हुई थी, तो इस बार कोशिश यही होगी कि 75-80% के आसपास वोटिंग प्रतिशत बढ़े और यही वजह है कि जो मतदान दल हैं उनको प्रशिक्षण जो है वो दिया गया। उसके अंतिम प्रशिक्षण के बाद में रवानगी का दौर शुरू हुआ। 3 चरणों में प्रशिक्षण संपन्न हुआ है। पहला और दूसरा चरण जो है प्रशिक्षण का वो पूरे हो चुके हैं और उदयपुर लोकसभा में जो 8 विधानसभा हैं उनके लिए मतदान दलों की रवानगी जो है वो शुरू हो गई है। कुल 2265 मतदान केंद्र हैं जिनके लिए मतदान दल जो हैं वो नियुक्त किए गए। उन्हें सभी संबंधित जो सामग्री है मतदान से जुड़ी हुई वो उनको वितरित कर दी गई है। तमाम तरह के जो प्रशिक्षण है, कोई अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो किससे कांटेक्ट करना है, किस तरीके से कांटेक्ट करना है और सबसे मूल मंत्र जो है वो यही दिया गया है कि निष्पक्ष, निर्भीक और पूरी तरीके से स्वच्छंद जो मतदान है वो संपन्न हो सके। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। करीब 22,30,000 मतदाता जो हैं वो उदयपुर संसदीय सीट के हैं, जिनमें से करीब 11,30,000 के आसपास पुरुष मतदाता हैं और 10,97,000 महिला मतदाता हैं। तो हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसको लेकर सभी तैयारियां जो हैं वो निर्वाचन विभाग की ओर से पूरी कर ली गई हैं। अतिरिक्त
अतिरिक्त फोर्सेस जो हैं उनकी तैनाती रहेगी जहां जहां भी संवेदनशील बूथ हैं उन पर। और मेरे पीछे आप देखिए ये जो नज़ारा है, अब से थोड़ी देर पहले ही दूसरा प्रशिक्षण जो है वो संपन्न हुआ था और उसके बाद जो मतदान दल हैं उनकी रवानगी शुरू हो गई। यहाँ से पास से आप देख पा रहे होंगे, उस तरफ मेरे कैमरा से भी आप पार्टी अपने अपने काम में लगी हुई है, रवानगी जारी है, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। जोधपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अजमेर की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई और उदयपुर से रवि भी हमें जानकारी दे रहे थे और कोटा से भंवर एस चारण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जरा अभी अपडेट कीजिए, पोलिंग पार्टियां क्या रवाना हो चुकी हैं या अभी अपने काम में व्यस्त है, और जरा बताइएगा किस तरीके की तैयारी है इस सेकंड फेज को लेकर। देखिए, कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर के 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और कोटा जिले की बात करें तो इनमें 8 में से 6 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो कि कोटा जिले में आते हैं। बहरहाल मैं महाराज उमेद सिंह स्टेडियम में खड़ा हूं जहां से लगातार जो मतदान दल है वो रवानगी ले रहे हैं और यहां पर 2 अलग अलग पारियां बनाई गई है। पहली पारी का समय 7:30 बजे था, जिसमें जो देहात के 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें लाडपुरा, सांगोद और पिपलदा विधानसभा आते हैं, वहाँ के लिए जो पोलिंग पार्टीज थी उनको लास्ट ट्रेनिंग के बाद जो मतदान सामग्री है, ईवीएम है, वो देकर के रवानगी दी गई। और अभी 10:30 बजे से जो दूसरी पारी शुरू हुई है उसमें कोटा शहर में पड़ने वाले जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण और लाडपुरा शामिल है, वहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र हैं और वहाँ जो बूथ बनाए गए हैं उन बूथों के लिए जो मतदान कार्मिक है उनको रवानगी दी जा रही है। कोटा में कुल मिलाकर के 1507 बूथों का गठन किया गया है और करीब करीब 10,000 कार्मिक होंगे जो कि यहाँ पर वोटिंग का ये पूरा काम संपन्न कराएंगे। पिछली बार कोटा में 70% के आसपास रहा था मतदान का आंकड़ा। स्वीप गतिविधियां चला करके लगातार प्रशासन की ये कोशिश है कि इस बार इस आंकड़े में बढ़ोतरी की जाए और कोटा में इस बार वोटिंग का नया कीर्तिमान कायम किया जाए। लेकिन तस्वीरें मैं आपको महाराज उमेद सिंह स्टेडियम से दिखा रहा हूँ जहां आपको इस वक्त सरगर्मियां नजर आ रही हैं और ये मतदान कार्मिक है जो कि इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखेंगे जो कि यहां से रवाना हो रहे हैं और यहां के बाद ये अलग अलग जो मतदान दल है वो पहुंच रहे हैं जेडीबी कॉलेज में, जहां से उनको ईवीएम जो है और जो मतदान सामग्री है वो दी जा रही है। तो देखिए, पूरा जो कोटा में मतदान दलों के प्रशिक्षण और रवानगी का कार्यक्रम है उसकी 2 लोकेशंस बनाई गई है। पहली लोकेशन महाराज उमेद सिंह स्टेडियम है जहां से दलों को रवानगी दी जा रही है और दूसरी लोकेशन जेडीबी कॉलेज कोटा है जहां से जो मतदान सामग्री है वो देकर के और जो कार्मिक है उनको रवाना किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान के लिए ऐसा लगता है कि कोटा ने भी कमर कस ली है और सारी जो तैयारियां हैं वो इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। भंवर, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।